फिजिक्स में आज का अपना हेडिंग है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट से मतलब मल्टीप्लीकेशन ही हुआ करता है। कभी भी आपको बोला जाए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का प्रोडक्ट हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा है। सी और डी का प्रोडक्ट हो रहा है, इसका मतलब सी और डी का यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा है। देखो इस चैप्टर में इससे पहले हम लोग वेक्टर का एडिशन पढ़ चुके, मतलब जोड़ हम लोग पढ़ चुके। इसके अलावा हम लोग पढ़ चुके सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। डिवाइडेशन ऑफ वेक्टर हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि वेक्टर्स का डिवाइडेशन होता नहीं है। तो आपको इसके लिए खुश होना चाहिए कि यहाँ पे डिवाइडेशन आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्यों? होता ही नहीं है भाई। एडिशन सब्सट्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके और मल्टीप्लीकेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो ध्यान दीजिएगा, हेडिंग क्या है अपना? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। वेक्टर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है ये तीन अलग अलग टाइप से हुआ करता है। देखो कैसे। फर्स्ट टाइप का जो प्रोडक्ट होता है या मल्टीप्लीकेशन होता है उसमें किसी स्केलर को वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करा जाता है। यदि किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करा जाए तो इस कंडीशन में जो रिजल्ट हमें मिलता है वो वही वेक्टर मिला करता है। स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है अपने को? वेक्टर। जैसे एग्जांपल समझो इसका, आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा है एम ए वेक्टर। एम ए वेक्टर। अब देखो गौर करना, मास, मास क्या है? स्केलर। ए यहां पर एक्सीलरेशन है, क्या है भाई? वेक्टर। ठीक है। ए एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्यों? इसके ऊपर ये साइन लगा हुआ इसलिए वेक्टर हो गया? नहीं, ऐसे साइन तो हम किसी के ऊपर भी लगा देंगे, साइन लगाने से ही वेक्टर या स्केलर थोड़ा ना होते हैं। उनको वेक्टर लॉज को फॉलो भी करना होता है, उनका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए और वेक्टर लॉ को फॉलो भी करने चाहिए, वही क्वांटिटी वेक्टर हुआ करती है। तो एक्सीलरेशन जो होता है वो वेक्टर होता है भाई। मास जो होता है वो क्या होता है? स्केलर होता है। अब इन दोनों का यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ पर फोर्स मिलता है। क्या मिलता है भाई? फोर्स। अब फोर्स जो है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो देखो आप लोग क्या समझे? आप लोग समझिए कि स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पर यहां पर अपने को एक वेक्टर क्वांटिटी ऑब्टेन होती है। जैसे एक एग्जांपल और बताता हूं, आप लोग ध्यान दो, मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू होता है पी वेक्टर। ये मास स्केलर हो गया, वेलोसिटी वेक्टर होगी और ये लीनियर मोमेंटम वेक्टर हो गया। क्या समझे? स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर अपने को वेक्टर क्वांटिटी ऑब्टेन होती है। बस इसमें इतना ही, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जो फर्स्ट पॉइंट है ना अपना कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ जो वेक्टर होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में जो तीन टाइप में बताने जा रहा हूं उसमें से जो फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या? वेक्टर टू स्केलर टू वेक्टर। स्केलर टू वेक्टर कह दो चाहे वेक्टर टू स्केलर कह दो, दोनों का मतलब एक ही है। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करो चाहे स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, जो फाइनल जो रिजल्ट आना होता है वो स्केलर ये वेक्टर ही आया करता है। दो एग्जांपल मैंने आपको बताया, फेमस एग्जांपल आप लोग जानते हो। मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है, फोर्स वेक्टर हुआ करता है। मास इंटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम वेक्टर हुआ करता है। तो ये फर्स्ट टाइप का मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने देखा। कभी कोई क्वेश्चन इस पे देखने को आपको नहीं मिलेगा, दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। बस इतना याद रखना है कि स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर कैसी क्वांटिटी ऑब्टेन होती है, तो आपको बतानी है कि सर वेक्टर क्वांटिटी ऑब्टेन होती है। एग्जांपल आपके सामने है भाई, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला टाइप का जो मल्टीप्लीकेशन है वेक्टर टू वेक्टर। क्या भाई? वेक्टर टू वेक्टर। वेक्टर टू वेक्टर मल्टीप्लीकेशन भी दो टाइप का होता है। यदि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और अपने को प्रोडक्ट मिले स्केलर, अपने को प्रोडक्ट क्या मिले भाई? स्केलर प्रोडक्ट मिले। गौर करना आप लोग, यदि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और अपने को प्रोडक्ट मिले स्केलर, तो इसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये डॉट प्रोडक्ट वर्ड जो है ना, ये ज्यादा प्रचलन में है, ध्यान रखना इस बात को। टीचर दरअसल डॉट प्रोडक्ट ही बोलते हैं इसको। तो गौर करना कि वेक्टर से वेक्टर का प्रोडक्ट करें, वेक्टर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और वेक्टर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर यदि स्केलर क्वांटिटी ऑब्टेन हो तो इस टाइप के मल्टीप्लीकेशन को स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। आगे एग्जांपल्स में समझेंगे हम लोग। देखो फिर उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, वेक्टर टू वेक्टर
कि वेक्टर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और अपने को वेक्टर ऑब्टेन हो तो इस टाइप का जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो एक चीज सीखे आप लोग यहां से कि वेक्टर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर आपको वेक्टर भी ऑब्टेन हो सकता है और स्केलर भी ऑब्टेन हो सकता है। वेक्टर टू वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर, वेक्टर टू वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, वेक्टर, दोनों ऑब्टेन हो सकते हैं। हालांकि वेक्टर टू स्केलर हुआ तो हमेशा वेक्टर ही ऑब्टेन होएगा, लेकिन वेक्टर टू वेक्टर हुआ तो स्केलर भी, और वेक्टर टू वेक्टर हुआ तो वेक्टर भी, कुछ भी ऑब्टेन हो सकता है। यदि स्केलर ऑब्टेन होता है रिजल्ट तो उसे स्केलर प्रोडक्ट, यदि रिजल्ट हमें वेक्टर ऑब्टेन होता है तो उसे वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है भाई, देखो इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, किसको? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को, और वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट को। इनको हम लोग डिटेल में यहां पर पढ़ने वाले हैं। और आज का अपना हेडिंग है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट यदि स्केलर ऑब्टेन हो तो उसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोला करते हैं। तो देखो ध्यान दीजिए, बोले सर एक रह गया इसमें, स्केलर टू वेक्टर हो गया, वेक्टर टू वेक्टर हो गया, स्केलर टू स्केलर तो क्या होएगा? स्केलर टू स्केलर होएगा, फिर वेक्टर प्रोडक्ट थोड़ा ना होएगा। हमारी हेडिंग क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोडक्शन ऑफ वेक्टर हेडिंग है अपनी। जब प्रोडक्शन ऑफ वेक्टर हेडिंग है तो स्केलर टू स्केलर करोगे आप लोग तो फिर वो वेक्टर थोड़ा ना रह जाएगा। तो बस इतनी बात ध्यान देने की यहां तक। तीन टाइप का, पहले टाइप का स्केलर टू वेक्टर, स्केलर टू वेक्टर करेंगे तो वेक्टर ऑब्टेन होएगा। दूसरा वेक्टर टू वेक्टर, वेक्टर टू वेक्टर करोगे तो स्केलर भी ऑब्टेन हो सकता है और वेक्टर भी ऑब्टेन हो सकता है। यदि स्केलर ऑब्टेन होता है तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, यदि वेक्टर ऑब्टेन होता है तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट उसको बोलते हैं जी। देखो कंटिन्यू करते हैं। आज का अपना हेडिंग क्या है? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इसमें देखो जो रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट जो मिलता है वो मिलता है यहां पर स्केलर, इसीलिए इसका नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है। कि यहां पर वेक्टर इंटू वेक्टर करोगे तो यहां पर स्केलर मिलेगा, मतलब आप वेक्टर टू वेक्टर प्रोडक्ट करोगे तो यहां पर क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। स्केलर अपने को ऑब्टेन होएगा। देखो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये है अपने पास में ए वेक्टर, जैसे ये है अपने पास में बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल है थीटा। ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा। इनका करने वाले हम लोग डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट को डॉट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं भाई, यूं डॉट लगाओगे आप लोग। ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए और बी यहां पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में साइन किसका लगा हुआ है? डॉट का। डॉट ये बता रही है कि ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर मल्टीप्लाई में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फिर कोस थीटा। क्या होता है भाई अपने पास में? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फिर कोस थीटा। इसी को आप लोग क्या लिख सकते हो? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए से लिखते हैं, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग बी से लिखते हैं, और फिर ये कोस थीटा। तो देखो ध्यान दे लेना यहां पर, ये क्या है? ए वेक्टर, ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये क्या है भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बहुत सीधा सिंपल है। क्या? ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। इनका क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करना है तो फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? स्केलर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, ये हो गया।
इनको इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो, और ये कौन क्या है वो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख ही दिया है। यहीं पर एक पॉइंट ध्यान दे लेना, ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, इसका एक बहुत अच्छा यूज होता है कि डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से आप लोग किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, वी कैन फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वी कैन फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विथ हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट, विथ हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं, किसकी वजह से, किसकी हेल्प से, डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देखो कितना होगा, कैसे फाइंड करेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा। जैसे आप लोग देखो यहां पे देख रहे हो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो देखो क्या बन रहा है अपने पास में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना बन रहा है, ए बी कोस थीटा। तो ये ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। तो इस तरीके से आप लोग एंगल फाइंड कर सकते हो। अब मेरे को लगता है कि बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा ना, कईयों को दिक्कत आ रही होगी, लेकिन टेंशन की जरूरत नहीं है, इसके एग्जाम्पल करेंगे ना अभी तब समझेंगे। आप लोग अपने YouTube चैनल पे यदि पढ़ रहे हो तो इस चीज को समझो, कंसेप्ट्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट तो खैर होते ही होते हैं, कंसेप्ट को ध्यान से समझना ही समझना चाहिए, लेकिन कंसेप्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके क्वेश्चन। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग यहां पर करोगे, चैनल पे करोगे, उतना ही ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग घर बैठ के प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर भी आपको क्वेश्चन ज्यादा करने हैं और घर पे ही बैठ के ज्यादा करने हैं। अब यहां वाली जिम्मेदारी तो मेरे पर है कि मैं आपको ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कराऊं, तो आप लोगों ने देखी अपनी थीम की बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाते हैं, और अभी मैकेनिक्स जस्ट इसके बाद में वेक्टर के बाद में मैकेनिक्स स्टार्ट होएगी। एक एक चैप्टर का 250-300 क्वेश्चन का एवरेज कम से कम आने वाला है। कई की चैप्टर में तो 400-400 क्वेश्चन तक भी कराऊंगा, एक ही चैप्टर में मैं कराऊंगा यहाँ पे बोर्ड पे। ठीक है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। बात आती है आपके घर की, अब घर पे तो आपको ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो किसी भले आदमी से पूछा गया फिजिक्स के बंदे से, बोले भाई फिजिक्स सीखने के कोई 3 तरीके बता, फिजिक्स सीखने के कोई 3 तरीके बता। तो उसने बताया, बोले पहला तरीका है प्रैक्टिस। क्या है, प्रैक्टिस। दूसरा तरीका है प्रैक्टिस, और तीसरा तरीका क्या है, प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा अच्छी फिजिक्स समझ में आएगी। समझ रहे हो? तो देखो ध्यान दीजिएगा यहां पर, अब तुम लोग इससे कुछ समझना चाहो, जैसे ये मटेरियल बताया मैंने, बोले सर ये तो देखो मैं ये भी लिख दूंगा, ये भी लिख दूंगा, ये भी लिख दूंगा, और आप कहो तो ये भी मैं लिख दूंगा। इसको लिखना बड़ी बात नहीं है, इसको लिख के आओगे बोर्ड में मार्क्स आ सकते हैं। मान लिया आपसे पूछ लिया जाए कोई, और बोर्ड में भी कहां से आएंगे, बोर्ड में ये थ्योरी थोड़ी ना पूछता, कोई नहीं पूछता। ठीक है, कंपटीशन में मार्क्स तभी आ पाएंगे जब इस पे बेस्ड आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करो। देखो ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट के लिए आपको डॉट ही लगाना पड़ेगा, उसके लिए ये एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, एंगल देखो तो ये वाला होता है। गौर करना है, यहां पर 2 पॉइंट समझते हैं। इफ एंगल बिटवीन एनी 2 वेक्टर्स इज 0, एंगल बिटवीन एनी 2 वेक्टर्स इज 0, तो देखो क्या सीन बनेगा। आपको पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है। यदि थीटा 0 हुआ तो आपको पता है कि कोस 0 जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी। रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद समझो इधर से कि इफ एंगल बिटवीन एनी 2 वेक्टर्स इज 0, एंगल बिटवीन एनी 2 वेक्टर्स इज 0 डिग्री, देन थीटा इक्वल टू 0, देन cos 0 इक्वल टू 1, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी। नॉर्मल सी बात है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी। जैसे ध्यान देना, इसी में कुछ पॉइंट बताता हूं मैं आपको। जैसे आई कैप डॉट आई कैप, इसको सोल्व करना है, आई कैप डॉट आई कैप, इसको अपने को सोल्व करना है। क्या होएगा, गौर करो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं तो क्या लिखते हैं, पहले इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा,
थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का एंगल। तो यहां पर क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, अब ये कैप लगा हुआ है, कैप लगा हुआ है, इसका मतलब यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 फिर मल्टीप्लाई आई कैप, आई कैप लगा हुआ है, कैप लगा हुआ है, कैप है इसका मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। आई कैप है दोनों, तो इसका मतलब दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग होंगे, ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, तो ये वाला क्या हो गया, कोस 0 डिग्री। कोस 0 कितना होता है, 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। गौर करना, जे कैप डॉट जे कैप, क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, तो इसका मैग्नीट्यूड, कैप लगा हुआ है, कैप लगा हुआ है, इसका मतलब यूनिट वेक्टर है तो 1 इंटू इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू कोस, ये भी जे कैप है, ये भी जे कैप है, दोनों वाई एक्सिस के अलोंग रहेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग रहेंगे दोनों, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल कितना हो गया, 0। कोस 0 कितना होता है, 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1। फिर देखो के कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट के कैप करेंगे तो देखो पहले इसका मैग्नीट्यूड 1 फिर इसका मैग्नीट्यूड 1 थीटा, दोनों के कैप है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो ये 0, तो ये 1। तो आपको कभी भी देखो, गौर करना, ये कैसे करा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड इंटू उसका मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, थीटा क्या, दोनों के बीच का एंगल, तो वही तो हमने यहाँ पे लगाया है। तो आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, 1, जे कैप डॉट जे कैप कितना होता है, 1, के कैप डॉट के कैप कितना होता है, 1। समझ रहे हो मेरी बात को, सेम सेम आ जाए, डॉट प्रोडक्ट हो रहा हो तो 1 होता है भाई, सेम सेम आ जाए और डॉट प्रोडक्ट हो रहा हो तो क्या होता है, 1। आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1। किस तरीके से, पहले इसका मैग्नीट्यूड फिर इसका मैग्नीट्यूड फिर कोस, और दोनों के बीच का एंगल 0, तो इस तरीके से हमने कर दिया। आई कैप डॉट आई कैप 1 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, 1, जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है, 1, के कैप डॉट के कैप क्या होता है, 1। देखो जी इधर देखो, इफ एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है अपने पास में, ए बी कोस थीटा, ये वाला अपने पास में एक्सप्रेशन होता है, थीटा इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, आपको पता है कोस 90 क्या होता है 0, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा 0, क्या होएगा 0। जैसे आई कैप डॉट जे कैप, देखो आई कैप डॉट जे कैप, अब गौर करना, पहले तो इसका मैग्नीट्यूड 1 फिर इसका मैग्नीट्यूड 1 फिर कोस थीटा कितना, आई कैप तो किधर होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, और जे कैप किधर होता है, वाई एक्सिस के अलोंग। याद करो, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, इधर की ओर आई कैप होता है, इधर की ओर जे कैप होता है, इधर की ओर के कैप होता है। तो देखो आई कैप डॉट जे कैप, क्या भाई आई कैप डॉट जे कैप, दोनों के बीच में एंगल 90, तो कोस 90 0। आई कैप डॉट के कैप, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और थीटा 90, दोनों के बीच का एंगल 90 हो गया भाई, एंगल 90, तो ये 0। जे कैप डॉट के कैप, जे और के, जे तो किधर की ओर होता है वाई एक्सिस, के किधर की ओर होता है जेड एक्सिस, दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 90, जे कैप के कैप 90, तो ये वाला भी 0। फिर जे कैप डॉट आई कैप, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इनके बीच भी एंगल 90, तो ये भी 0। आई कैप डॉट के कैप हो गया, और क्या बच गया भाई, के कैप डॉट आई कैप और के कैप डॉट जे कैप, तो ये भी कितने हो जाएंगे 0। कैसे हुए भाई, के और आई के बीच में एंगल कितना होता है 90, आई बोले तो एक्स एक्सिस, के बोले तो जेड एक्सिस, एक इधर है एक इधर है, एंगल 90 हो गया, एंगल 90 हो गया, तो ये 0 और ये भी 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 स्टार पॉइंट है। देखो कभी भी आपको बोले कि ये दो क्वांटिटी परपेंडिकुलर है, ये दो वेक्टर क्वांटिटी परपेंडिकुलर हैं भाई, थीटा 90 का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, थीटा 90 का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर। कभी भी पूरी फिजिक्स में कहीं पर भी बोले कि दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उनका फिर डॉट प्रोडक्ट 0 होना ही चाहिए,
उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना ही होना चाहिए। वो कहते ना, वो कहानी सुनाई थी थोड़ी देर पहले आपको, कबूतर है तो फिर उड़ना ही चाहिए, कबूतर है ना तो फिर क्या होना चाहिए, उड़ना ही चाहिए भी। डॉट प्रोडक्ट ये सॉरी परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होना ही चाहिए, यदि डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं है तो फिर परपेंडिकुलर नहीं होगा। इफ टू क्वांटिटीज आर perpendicular then their dot product must be zero, must be zero। उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना ही होना चाहिए। क्या समझे कि दो फिजिकल क्वांटिटी है और वेक्टर है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना ही चाहिए। कैसे देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, ए बी कोस थीटा, परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा 90, थीटा 90 तो कोस 90 जीरो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा, जीरो। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी दो क्वांटिटी के वेक्टर होने की बात कर रहा है तो डॉट प्रोडक्ट करके देखो, यदि डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है। समझ रहे हो? देखो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। दरअसल इस प्रकार से मैं चाहे कितनी भाषणबाजी करता रहूं, मेरे वाली भाषणबाजी से समझ में आएगा नहीं। ये तो क्या होता है, मुरारी बापू के से प्रवचन हो जाते हैं ऐसे। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, दिख रहा है भाई क्वेश्चन? देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताओ, ए वेक्टर डॉट क्या बताओ, बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, पहले तो ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये तो क्या हो गया जी, ए वेक्टर। फिर बी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ये इतना हो गया। ए वेक्टर लिख दिया और बी वेक्टर लिख दिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपने से पूछा जा रहा है। गौर कर लेना एक बार थोड़ा सा, अभी जो समझा, यदि सेम सेम बनेंगे, सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो 1 होएगा। आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1। यदि अलग अलग आ गए ना, आई जे, आई के, जे आई, के जे, तो जीरो हो जाएगा। सेम सेम 1, डिफरेंट डिफरेंट 0। किसकी बात हो रही है, डॉट प्रोडक्ट की। तो देखो गौर करो अब अपने, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4। आई कैप डॉट आई कैप हो रहा है, आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है 1। देखो अभी भी बताया, आई कैप डॉट आई कैप कितना हो रहा था 1। तो देखो 2 को 2 से करा तो 4 हो गया और आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया। फिर 2 को इससे करा, 2 आई कैप को माइनस जे कैप से करा 0 हो जाएगा, क्योंकि आई कैप डॉट जे कैप होएगा, आई कैप डॉट जे कैप तो 0। फिर इसको इससे करेंगे तो आई कैप डॉट के कैप हो जाएगा, आई कैप डॉट के कैप क्या होता है 0, सलट गया जी। अब इसको इससे करो, जे कैप डॉट आई कैप हो जाएगा 0। फिर इसको इससे करो तो ये -3 तो ऐसा का ऐसा, जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है 1। फिर इसको देखो, इसको इससे करो 0, क्योंकि देखो ये तो चलो 4 × 2 तो 8 हो जाएगा, लेकिन k डॉट आई तो क्या हो गए 0 होता है ना। देखो इधर देख लो, k डॉट आई क्या होता है 0। तो देखो सबसे पहले तो क्या करा, इसको इससे करा तो 4 हो गया, इसको इससे करा तो 0, इसको इससे करा तो 0। फिर देखो इसको इससे करा तो 0, इसको इससे करा तो -3 और इसको इससे करा तो 0। फिर इसको इससे करा तो 0 और इसको इससे करा तो 0 और इसको इससे करा तो +8। 4 × 2 तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और के कैप डॉट के कैप क्या होता है 1। बहुत सीधा सिंपल है, यहाँ पे पंगा लेना ही नहीं, इतना करना ही नहीं। आई को आई वालों से मल्टीप्लाई कर दो और जे को जे वालों से कर दो, बस इतना ही काम है। क्या करना है, आई को आई वालों से, जे को जे वालों से। बार बार करके थोड़ा ना देखोगे, इसको पहले इससे करोगे, फिर इससे करोगे, फिर इससे करोगे, फिर इसको इससे करोगे, इससे करोगे, इससे करोगे, फिर इसको इससे करोगे। इतना किसके पास टाइम पड़ा है। आई को आई वालों से, जे को जे वालों से, के को के वालों से।
आई को आई वालों से करा तो 4, जे को जे वालों से करा तो -3, के को के वालों से करा तो 8। खत्म बात। ये 8 4 12 -3 9 हो गए के। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 9। ये आंसर अपने पास में आगे भी फाइनल आंसर यही हो गया। अब गौर करना यहां पर, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो कोस थीटा पूरा ही बता देता हूं ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन, क्या बात है, अपॉन ए बी। कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी हो गया भाई। अब देखो गौर करना अपने पास में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो अभी अभी हमने फाइंड करा है 9 है, तो ये तो चलो आप लोग 9 लिख दो। ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इधर फाइंड करके देख लो। इधर ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड है कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। 9 और 4 13 और 16 29। 9 हो गया और 4 13, 13 और 16 कितने हो गए, 29 हो गए। ठीक है, बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। 4 और 4 8 और 1 9, 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3। तो इतना यहां पर हो गया, समझ रहे हो भाई। ये तो क्या हो गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो अभी अभी हम लोगों ने फाइंड कर लिया, 9 आ गया था, उधर पुट कर दिया। ए की वैल्यू कितनी है, √29, और बी की वैल्यू कितनी है, 3। बी की वैल्यू 3 है भाई। तो यहां से देखो 3 से ये 3 बन जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कोस इनवर्स 3/√29। तो ये इसके यहां पर आंसर आ जाएंगे जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन और करेंगे तो उसमें और समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ के देखो, देख क्वेश्चन क्या है एक बार देखो, गौर करना। ए वेक्टर इतना देर का, बी वेक्टर इतना देर का, दोनों के बीच का एंगल पूछा जा रहा है जी। ए वेक्टर इक्वल टू क्या है अपने पास में, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू कितना है, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। सबसे पहले तो इनका डॉट प्रोडक्ट ही कर लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या करेंगे, आई को आई वालों से कर दो, जे को जे वालों से, के को के वालों से। आई को आई वालों से करोगे तो 2, जे को जे वालों से करोगे तो 2। देखो इसके साथ में 1 मान सकते हो आप लोग, आई के साथ में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो, जे के साथ में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो। तो इसको इससे करा तो 2, इसको इससे करा तो 2, इसको इससे करा तो -4, तो ये वाला हो गया जी 0। अब तो आगे सोल्व ही करने की जरूरत नहीं है, डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब थीटा 90 होएगा। अभी अभी बताया देखो कॉन्सेप्ट में मैंने, यदि डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, इफ टू क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, गौर करना, इफ टू वेक्टर क्वांटिटीज आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0। तो यहां पर देखो गौर करो, डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे भी, परपेंडिकुलर। मतलब थीटा कितना होएगा यहाँ पर 90। आंसर आ गए, ठीक है। नहीं तो सोल्व करके देख लो, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखो गौर करना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए बी कोस थीटा। ठीक है जी, इसी से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये 0 आया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आया है 0। ये ए और ये बी और ये कोस थीटा, कोस थीटा इक्वल टू 0 अपॉन ए बी। कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 अपॉन ए बी। तो थीटा कोस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री। और ज्यादा पंगा लेना ही क्यों, डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो डायरेक्ट लिखो ना, परपेंडिकुलर होते हैं। कभी भी किन्हीं क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए 0 आ जाए, तो मान के चलो कि दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर थीटा इक्वल टू 90। नेक्स्ट, ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप,
एंड बी वेक्टर इक्वल टू जे कैप प्लस के कैप, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल चाहिए। देखो जी, ए वेक्टर इक्वल टू क्या है, आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, जे कैप प्लस के कैप। जो मेथड यहाँ पे सिखाए जा रहे हैं ना, मेथड को ध्यान देना आप लोग, नहीं तो टेस्ट में देखोगे ना ऐसे क्वेश्चन तो लगेगा यार किधर से आ गया, क्यों आ गया, कैसे सोल्व करूं, किधर से स्टार्ट करूं। देखो सॉल्यूशन देखो, ए वेक्टर इक्वल टू इतना आया और बी वेक्टर इक्वल टू इतना आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होएगा, आई को आई वालों से, जे को जे वालों से करना है बस। तो देखो आई को आई वालों से करोगे तो आई से इधर तो कोई आई है ही नहीं, तो भूल ही जाओ उसको। तो चलो पूरा ही बता देता हूं ना, आई कैप प्लस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप, कई बच्चे कंफ्यूज होंगे नहीं तो। दोनों का क्या कर रहे हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं भाई। एक बार रुकना, चलो आप लोग क्वेश्चन करके बताओ। देखो ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर इक्वल टू जे कैप प्लस के कैप। ए वेक्टर इक्वल टू इतना लिख दिया, बी वेक्टर इक्वल टू इतना, जो दे रखा था वो लिख दिया, और क्या है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट ये कर दिया हम लोगों ने। क्या होएगा, आई कैप डॉट जे कैप जीरो, आई कैप डॉट के कैप जीरो। गौर करना, अभी बताया कंसेप्ट लेक्चर देखो, यदि डिफरेंट डिफरेंट आते हैं तो सारे जीरो आते हैं, और सेम सेम आते ही क्या हो जाता है, वन। तो गौर करो, आई कैप डॉट जे कैप जीरो, आई कैप डॉट के कैप जीरो, जे कैप डॉट जे कैप वन, जे कैप डॉट के कैप जीरो, इतना हो गया। तो ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू वन हो गया जी, इतना काम निपटा अपना। फिर देखो अपने को क्या चाहिए, एंगल चाहिए। गौर करना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है। अब इसमें हम लोग डेटा पुट करेंगे, उसके लिए ए और बी की वैल्यू भी तो चाहिए अपने को। इसमें देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा निकालेंगे। अब हम लोग थीटा निकालेंगे तो यहां पर ए और बी की वैल्यू चाहिए। पहले ए देखो, ए कितना होगा, ए बोले तो इस आई कैप के साथ में जो वन है उस वन का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड है, ए बोले तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इस वन का स्क्वायर, फिर इसके साथ वाले वन का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये रूट टू। बी बोले तो इस वाले वन का स्क्वायर प्लस इसके साथ वाले वन का स्क्वायर, भाई इनके साथ में वन वन लिख सकते हो ना, तो मैग्नीट्यूड क्या करते हैं, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर का अंडर रूट, तो इसके साथ वाले वन का स्क्वायर प्लस इसके साथ वाले वन का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये वाला भी कितना हो गया, रूट टू। अब सारे डेटा अपने पास में है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो कितना आ रहा है, वन, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, रूट टू, तो ये रूट टू, फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, रूट टू, तो ये रूट टू, और ये कोस थीटा, तो यहां पर कोस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन बाई टू, रूट टू इंटू रूट टू, टू हो गया, टू हो गया तो वन बाई टू, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो गया भाई, 60 डिग्री हो गया, क्या 60 डिग्री, यस और नो। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कोस थीटा की वैल्यू वन बाई टू आ रही है, कोस थीटा की वैल्यू वन बाई टू कब आती है, जब थीटा कितना होता है, 60 डिग्री होता है भाई। तो ये यहां पर इसके आंसर आ गया भाई, ठीक है। यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ, देखिए आप लोग करके बताओ, आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग क्वेश्चन करके बताओ, आपकी स्क्रीन पर है भाई, लाइव चैट बॉक्स में मैं आपके साथ में हूं। करके बताओ, करके बताओ, देखिए
देखो ध्यान देना, क्या कहा जा रहा है, ए वेक्टर इक्वल टू इतना दिया जा रहा है, बी वेक्टर इक्वल टू इतना दिया जा रहा है, दोनों कहा जा रहा है कि दोनों परपेंडिकुलर है, तो एक्स बताओ। वेरी सिंपल, मजा आ गया क्वेश्चन। ए वेक्टर इक्वल टू क्या होएगा, एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, एक्स आई कैप माइनस एक्स जे कैप माइनस 12 है के कैप। कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, एक्स आई कैप एक्स जे कैप और के कैप, एक्स आई कैप माइनस जे कैप और 12 है के कैप। ठीक है जी, दोनों क्या कहे जा रहे हैं, परपेंडिकुलर। ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर गिवन है अपने को। जब ये गिवन है, परपेंडिकुलर ही गिवन है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। भाई परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट कितना होएगा, जीरो होएगा, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या कर दो आप लोग, जीरो कर दो। किसका, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो देखो एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप, या डायरेक्ट नहीं कर देंगे, अब इतनी तो प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है, किसका, इसका और इसका। डॉट प्रोडक्ट क्या कैसे करते हैं, आई को आई वालों से, जे को जे वालों से, के को के वालों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए और बी का, क्या होएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 12 है, और इक्वल टू ये जीरो हो गया। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्या करा, इसका स्क्वायर, सॉरी आई को आई वालों से, जे को जे वालों से और के को के वालों से। तो आई को आई वालों से करा तो एक्स स्क्वायर, इसको इससे करा तो माइनस एक्स, इसको इससे करा तो माइनस 12 है, डॉट प्रोडक्ट हो गया। इतना ही करना होता है डॉट प्रोडक्ट में, आई को आई वालों से, जे को जे वालों से, के को के वालों से। ये इतना हो गया। इसके साथ में 1 मान सकते हो और इसके साथ में भी क्या मान सकते हो, 1। देखो श्रीधराचार्य इक्वेशन देख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही होता है क्या भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a। तो यहां पर देखो एक्स इक्वल टू माइनस, तो ये माइनस, फिर ये बी बोले तो ये वाला, तो ये -1, फिर प्लस माइनस, फिर क्या लिखना है, बी स्क्वायर, तो बोले तो इस -1 का स्क्वायर। 10th में खूब प्रैक्टिस करी होती है इसकी तो आप लोगों ने। तो फिर माइनस फॉर्मूले वाला -4a बोले तो ये 1, फिर सी देखो सी था, सी बोले तो ये वाला -12 है, ठीक है भाई, -12 अपॉन में 2a, 2 और a कितना है 1, माइनस माइनस से प्लस हो ही जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 हो गया भैया ना। इधर देखो अंडर रूट में कितना, ये -1 का स्क्वायर करा तो ये 1 हो गया, प्लस ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 48 हो जाएगा भाई, और ये बाई 2। कहने का मतलब ये वाला हो गया जी आपके पास में x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 48 और 1 49 का अंडर रूट करा तो 7 बाई 2। तो x की 2 वैल्यू बन जाएंगी यहाँ पर। यदि प्लस यूज लेते हो यहाँ पर तो 8/2 हो जाएगा, 8/2 बोले तो 4। यदि माइनस यूज लेते हो यहाँ पर तो -7 और ये +1 -6 बचेगा, और -6/2 करोगे, -6/2 करोगे तो -3। तो ये यहाँ पर 2 आंसर हो जाएंगे। मोर देन 1 करेक्ट वाले क्वेश्चन में आ सकता है कि इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 4 भी हो सकती है और -3 भी हो सकती है, ठीक है भाई। तो ये इसके आंसर आ जाएंगे। देखते हैं, देखिए एक क्वेश्चन और है क्या, हाँ एक क्वेश्चन और है भाई। क्या दिया जा रहा है, इफ पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई r वेक्टर इक्वल टू दिस, देन वेलोसिटी विल बी, कि वेलोसिटी के साथ में क्या सीन होएगा वो अपने को बताना है। और फिर ऑप्शन दे रखे हैं कि वेलोसिटी जो है वो r वेक्टर के पैरेलल होएगी, वेलोसिटी r वेक्टर के परपेंडिकुलर होएगी, वेलोसिटी r वेक्टर के अपोजिट होएगी। कुछ कह नहीं सकते, बोले सर ये ऑप्शन सही लग रहा है, कुछ कह नहीं सकते है ना, कुछ कह नहीं सकते। तो वहां पे वो मार्किंग जो होती है ना वो कंप्यूटराइज्ड होती है ना, वो कंप्यूटर भी कुछ दे नहीं सकता, फिर ध्यान रखना। तो गौर करना,
पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, साइन टी आई कैप प्लस कोस टी जे कैप, ये इतना दे रखा है। बात कर रहा है ये वेलोसिटी की, तो पहले तो वेलोसिटी निकाल तो लो एक बार, फिर बाकी काम तो बाद के। तो वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू डी आर बाई डी टी, ये बोल रहा है, अपने को हिंट में दिया गया, क्वेश्चन में गिवन है, उसको पता है कि अभी तक आप लोगों ने फिजिक्स नहीं पढ़ी, इसलिए हिंट दे रखा है ना कि पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है। तो देखो गौर करना, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी हमें, कितनी हो जाएगी, साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस टी हो जाएगा आई कैप, और कोस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, और ये जे कैप है, जे कैप, तो ये जे कैप, ये आर वेक्टर हो गया और ये वी वेक्टर हो गया। कहा जा रहा था कि इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, क्वेश्चन में कहा जा रहा था, तो हमने कर लिया वैसा, और क्या है, ये वेलोसिटी निकाल ली। एक बार दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देख लो मेरे कहने से, आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट। आई को आई वालों से, जे को जे वालों से कर दो। आई को आई वालों से करोगे तो साइन टी कोस टी, और जे को जे वालों से करोगे तो माइनस साइन टी कोस टी, तो ये वाला हो गया 0। गौर करना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, इसका मतलब आर वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर है। आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्या है, वी वेक्टर है। तो देखो क्या है, देन वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन टिक कर दो आंसर। शायद आप लोग समझ गए, डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है यहाँ पर इनका 0, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो देखो देन वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, ये आंसर आ गया भाई। ठीक है, आज की क्लास इतनी। आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा स्केलर प्रोडक्ट, इस स्केलर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट। क्या लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, यू डॉट लगा के, डॉट की जगह आप लोग क्रॉस नहीं लगा सकते हो, ध्यान रखना, तुम्हारे मल्टीप्लाई का साइन यू क्रॉस लगाने की आदत है ना, यू, ठीक है ना, इस डॉट की जगह आप लोग क्रॉस नहीं लगा सकते। डॉट प्रोडक्ट का डॉट ही लगाना है, डॉट की जगह क्रॉस और क्रॉस की जगह डॉट लगा दिया तो यहाँ पे फिजिक्स में मिस्टेक हो जाएगी, ध्यान रखना इस बात को। तो आज हम लोगों ने पढ़ा भाई डॉट प्रोडक्ट, कल हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज के लिए सफिशिएंट है, धन्यवाद।